नमस्कार मित्रों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे ही लौटे स्वदेश, वो अयोध्या और कुरुक्षेत्र व राम मंदिर, गुरुद्वारा, इसके दर्शन करे, ध्वजारोहण हुआ, सियासी भाषण हुए और न जाने क्या। अयोध्या के दलित सांसद जो कि सपा के हैं, उनको तो निमंत्रण ही नहीं दिया और आरएसएस के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत को निमंत्रित किया। यानी मोहन भागवत और मोदी के बीच में ठन गई है। ये बातें जो बताई जा रही थी वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हमें लगता है कि चलाई जाने वाली खबरें थी। दोनों एक हैं और उनके बीच में मतभेद है। ये जो खबरें चलाई जाती है वो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, ऐसा हम समझते हैं। क्योंकि आज भी डॉक्टर भागवत मोदी के साथ थे अयोध्या में ध्वजारोहण में, और जब धार्मिक कार्यक्रम होता है तो सियासी भाषण नहीं होते, नहीं होना चाहिए, लेकिन मोदी जी तो उसका लाभ लेते ही रहे हैं, धर्म की आड़ में सियासत करते रहे हैं। और आज हमारे साथ चंडीगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार और संपादक अजय शुक्ल जी जुड़े हैं। अजय शुक्ल जी चूंकि इस पर पैनी नजर रखे हुए हैं, वो हमें इसके बारे में विश्लेषण करके बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है। अजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। और आप बताएं कि प्रधानमंत्री जी जैसे ही साउथ अफ्रीका से लौटे, वहां क्या गुल खिलाए वो तो एक अलग बात है, कौन एजेंडा चलाए वो भी एक अलग बात है। वो हमने गिरीश भाई के साथ, गिरीश जोशी के साथ हमने एक एपिसोड करा आज। मगर आते ही धर्म का चोला ओढ़ के उन्होंने क्या क्या किया, इस पर आप प्रकाश डालें। अजय जी। जी नमस्कार हरि भाई, और सभी हमारे प्यारे दर्शकों को नमस्कार। मैं इस पे तुलसीदास जी की एक चौपाई है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। यानी दूसरों को उपदेश देना तो बहुत आसान है, लेकिन स्वयं कठिन। और वर्तमान में यदि आप उसका पालन खुद करें तो शायद कोई कष्ट ना रहे। तो जो ये घनेरे हैं तो वो ना रहेगा। तो अब आप समझ लीजिए, तो यहां स्थिति क्या है। नरेंद्र मोदी जाते हैं अयोध्या और वो फिर कुरुक्षेत्र आते हैं। हमारे घर से करीब 100 किलोमीटर पड़ता है, 100 भी नहीं, करीब 90 किलोमीटर। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप एक चीज देखिए, हमारे धर्म में पूरा विधान लिखा है। हमारे यहां जो मंदिर को बताया गया है वो जीवंत बताया गया। वेदों में तो मूर्ति पूजा ही नहीं है। वेद तो मूर्ति पूजा का निषेध करते हैं। वेद कहते हैं ईश्वर की न कोई प्रतिमा है और न ही कोई उसका आकार है, वो निराकार है और वो सर्वव्यापी है। यानी हर किसी में है, आप में भी है, हम में भी है। तो वेद तो ये कहते हैं। वेद क्या कहते हैं? वेद तो प्रकृति की पूजा कहते हैं, सूर्य की, चंद्र की, वनस्पतियों की और सबकी। हमारे यहाँ पर्यावरण असल में उसको बड़ा महत्व दिया गया वेदों में, क्योंकि जो प्रकृति है उसी से जीवन तो यह समझाता है। उसके लिए हमारे यहाँ हवन यज्ञ करके शुद्धिकरण की व्यवस्था है। बहरहाल अब छोड़ दीजिए, चलिए जब मूर्ति काल शुरू हो गया तो मैं उसी पे आ जाता हूं, क्योंकि 7वीं शताब्दी से ये जो शुरू हुआ तो उसमें भी
जो हमारे शंकराचार्यों ने और सबने जो पीठ बनाए और सब कुछ बनाए, तो उसमें क्या डिसाइड किया? वो मूर्तियां यदि बनी, मंदिर बने, तो मंदिर को जीवंत बताया गया। मंदिर के पांव होते हैं, मंदिर का धड़ होता है, मंदिर के वक्ष होता है, मंदिर का सिर होता है। तो उस तरह से चीजों को बताया गया है। और जब यह बताया गया है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मंदिर को पूरा करें। 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जिस मंदिर से, कथित रूप से राम मंदिर का उद्घाटन किया, 1.5 नहीं, करीब करीब 2 कह दीजिए आने वाला है, क्योंकि दिसंबर आ गया, जनवरी में हुआ था। तो अब आप समझ लीजिए कि जब उसका उन्होंने उद्घाटन किया था, उसका सिर ही नहीं बना था। जब सिर ही ना हो जिसके, वह मंदिर कैसे हो सकता है? इस बात को लेकर हमारे चारों शंकराचार्य ने सवाल उठाया था, और उन्होंने कहा था, और उन्होंने धर्म के हिसाब से बताया था क्या क्या है प्रावधान, और यह धर्म के बिल्कुल विपरीत है, धर्म का अपमान है, धर्म का क्षरण है। अब आप देखिए अब क्या होता है। उन्होंने देख लिया, तो तब तो बना नहीं था, अब बन के तैयार हुआ तो कहा ध्वजारोहण, तो फिर आ गया। ध्वजारोहण मंदिर में होता ही नहीं, तुम भगवान के ऊपर क्या ध्वजा चढ़ाओगे? नहीं भाई, ध्वज बदलने का क्रम होता है और उसका एक प्रक्रिया है। तो आप जो बात कर रहे हैं वो निश्चित रूप से धर्म विरुद्ध है। लेकिन चलिए भाई, आपकी सरकार है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जब आप करते हैं, तो धर्म के कृत्य कौन कर सकता है? धर्माचार्य करेंगे, और हमारे सर्वोच्च शंकराचार्य करेंगे, कोई और तो नहीं कर सकता। लेकिन कौन था? नरेंद्र मोदी था। कौन था? मोहन भागवत था। कौन था? आनंदीबेन पटेल थी। कौन था? वो ढोंगी योगी तथाकथित आदित्यनाथ। इत्तेफाक से मैं बताऊं, परसों जब मैं लखनऊ से लौटा, तो मेरे साथ में वहां से हाई कोर्ट के एक जस्टिस भी आए थे, एसएन अग्निहोत्री। ये वही जस्टिस एसएन अग्निहोत्री थे जब ये गोरखपुर के 4 साल रहे, डिस्ट्रिक्ट जज रहे। उस दौरान आदित्यनाथ को दंगे फसाद कराने के मामले में गैंगस्टर में गिरफ्तार किया गया था, और जब गिरफ्तार किया गया था, उनकी पूरी फाइल देखने के बाद में जज साहब ने कहा मैं इसे जमानत नहीं दूंगा। तो तमाम सारे लोगों से उसने रिश्वत की पेशकश कराई और तमाम चीजें कराई, मतलब हर तरीका अपनाया। जज साहब नहीं वो हुए, धमकाने की भी कोशिश की गई। जज साहब ने कहा देखिए, मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे कोई उंगली उठा दे। और उन्होंने डंके की चोट पे जेल में रखा, 4 महीने जेल पे रखा। जब इन्होंने ज्यादा दबाव डाला, उनका हो सकता है मैं अभी मेरिट पे ये करके कि चलिए ठीक है, चार्जशीट हो गई, जमानत दे दूं, लेकिन अब नहीं दूंगा, और उन्होंने खारिज कर दी। फिर हाई कोर्ट से जमानत लेके आए थे, तब छूटे थे। तो वो इनके सारे कर्म बता रहे थे मुझे, तो घर भी आए। तो मैं ये बताता हूं कि इस तरह से रहा है। तो जो व्यक्ति, वो कौन सा वो था जो वसूली किया करता था? ऑटो होती है ना, जो टेम्पो ऑटो, पता नहीं आपके यहां होती है कि नहीं है, तो उनमें उनकी स्टैंड की वसूली किया करता था, जैसे गुंडे लोग करते हैं। अब आप सोच लीजिए, उस तरह का व्यक्ति था। तो चलिए, ये हो गई एक बात। तो इस तरह के लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ध्वजा का रोहण कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए, तो कौन सा धर्म रह गया? कौन था? राम का जो चरित्र है, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, उसमें जो लिखा है, उन्होंने लिखा है मर्यादा पुरुषोत्तम राम। उन्होंने भगवान कहीं नहीं लिखा है, तुलसीदास जी।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम लिखा है। जो सबसे बड़ी चीज है, वो मर्यादाएं नहीं छोड़ते हैं किसी भी परिस्थिति में, चाहे जितना नुकसान हो जाए। वो जंगल गए तो उन्होंने जंगल की मर्यादा का पालन किया, आदिवासियों के साथ मिलकर के, वन के बानर, भालू और इन सब जीव जंतुओं के साथ मिलकर के युद्ध किया। बाहर से सेना नहीं बुलाई कि अयोध्या से मांगे या और कहीं से मांगे, समझिए आप। तो ऐसी स्थिति में जिसने जीवन जिया हो, उस आदर्श को, और जिसने युद्ध के नियम कभी भी अपने फायदे के लिए तोड़े नहीं, बेईमानी नहीं की, जब राज में वापस आए तो भी मर्यादा की बात आई तो अपनी पत्नी का भी त्याग किया। और उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुझे अयोध्या के वासी परिवारजन है मेरे और मुझे उतने प्यारे। अब आप सोचिए, उन परिवार के लोगों को पिछली बार भी और इस बार भी वंचित किया गया। नरेंद्र मोदी जहां पे हेलीकॉप्टर उतरा, वहां से 2 किलोमीटर की दूरी लगती है, तो एक ड्रामा बना दिया गया, रोड शो। अब धर्म के स्थान पे जा रहे हैं तो रोड शो। तो आपको गीता के 17वें अध्याय का 18वां श्लोक पढ़ लीजिए। साफ साफ लिखा है कि यदि कोई इस तरह से ड्रामा करने के लिए, अपने राजनीतिक या दूसरे फायदों के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है या धार्मिक कृत्य करता है, तो वह ईश्वर के लिए पाप का भागी होता है। अब आप समझ लीजिए। तो जो शख्स यह कर रहा है, गीता का भी मैंने आपको बता दिया, रामायण का भी, जो शख्स यह कर रहा है तो सबसे बड़ा धर्म का वो ह्रास कर रहा है। अब मैं आता हूं, वो वहां पहुंचता है तो धर्म करने गए थे, पताका फहराते। वैसे तो स्वाभाविक सी बात है, शंकराचार्य को बुलाना चाहिए था, चारों शंकराचार्य खड़े होते, वो करते, आप उसमें साथ होते। मुझे आज भी याद है 1989 में राजीव गांधी ने जब मंदिर का शिलान्यास करवाया था, और तब इसी आदित्यनाथ के गुरु उस समय थे, वो भी उसमें मौजूद थे। एक दलित के हाथ से कराया था जो बिहार का था, राम भक्त था जी। जब कराया था तो आप देखिए कोई राजनीतिक व्यक्ति उसमें उपस्थित नहीं था, सारे वही लोग थे जो उससे जुड़े हुए थे। हालांकि राजीव गांधी रह सकते थे वहां उपस्थित, राजीव गांधी रह सकते थे, नारायण दत्त तिवारी रह सकते थे, दोनों लोग रह सकते थे, कोई नहीं। उन्होंने कहा नहीं, हम पूरी व्यवस्था देंगे, पूरा प्रशासन आपके साथ होगा, सब कुछ करवाएंगे। और राम मंदिर, जहां राम का जन्म कहा जाता है, वह जगह हिंदुओं को राजीव गांधी ने दिलवा दी थी। लेकिन साहब उस पे नहीं, उन्हें तो मस्जिद की मजार पे बनाना था मंदिर। यानी अब आप सोचिए, मजार पे किसी मंदिर बन रहा है। ये धर्म का, हिंदू धर्म के मेथोलॉजी को एक पढ़ेंगे तो उसके हिंदू धर्म में कहीं नहीं है कि किसी भी धर्म के खंडित उस पे वो बनेगा, क्योंकि हमारे यहाँ खंडित शब्द का बड़ा महत्व है। खंडित मूर्ति नहीं रखते, खंडित कुछ और नहीं रखते। तो ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ ये रखने का नहीं, तो हमने एक खंडित करके जगह पे बनाया, तो कभी भी वह चीज हो नहीं सकती। इसलिए जो वाजिब जगह थी, जो आपने आइडेंटिफाई की थी, हालांकि इसका कोई सबूत तो है नहीं, इसका यह है कि जब 1857 में हिंदू मुस्लिम सब एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तो अंग्रेजों की चूल्हे हिल गई, कंपनी का राज खत्म हो गया और ब्रिटिश हुकूमत ने राज संभाला। तब उन्हें लगा कि इनको यदि नहीं बांटेंगे, तब तक कभी भी हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद नहीं हुआ था हिंदुस्तान के अंदर, तो बांटने के लिए तब उन्होंने हनुमानगढ़ी के जो महंत थे उन्हें बड़ी सुविधाएं दी। और उन्होंने एक दिन कहा कि मुझे सपने में आया है कि राम ने बताया है मुझे कि इस जगह पे राम का जन्म हुआ था, और वहां से बवाल क्रिएट कराना अंग्रेजी हुकूमत ने शुरू किया, जो हमारे सामने। बहरहाल छोड़िए, वहां के खनन में एक भी अवशेष नहीं मिला है हिंदू मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ, या तो जैनी मिला है या बौद्ध का मिला है, और वो भी
मस्जिद के परिसर में नहीं मिला है, मस्जिद के पास मिला है। तो यानी क्योंकि मैं तो वहां रहा हूं, मेरे पिताजी वहां के डिप्टी रहे हैं, तो मुझे पता है कि वहां पर जब मैं छोटा था, जब ताला बंद था, उस समय भी मैं दर्शन करने गया हूं, तो हमने देखा है वो जगह, सारी चीजें। तो हमें पता है कि जब उस समय तो बड़ा छोटा शहर था, अयोध्या कोई इतनी बड़ी जगह नहीं थी, और जब आप 1556 की बात करते हैं, उस समय तो वो कुछ हो नहीं था, एक छोटा सा गांव था नदी के किनारे बसा हुआ। उस समय तो ये कोई भी मंदिर नहीं थे, चाहे राम जानकी मंदिर हो, चाहे ये हो, जितने मंदिर हैं सब मुगल काल में बने हैं, एक भी मंदिर इस समय का नहीं बना है। चलिए छोड़ दीजिए, अब मैं आता हूं फिर प्रेजेंट पे। तो जब वहां की हम बात करेंगे तो एक चीज देखते हैं, नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो भाषण देते हैं, पहली बात। उसके विपरीत मंदिर में भाषण, राजनीतिक भाषण, वहां वो राम की मर्यादाएं बताते हैं, सब मर्यादाएं बताते हैं, आदर्श बताते हैं। तो अब आप देखिए, और कहते हैं इसे जीवन में उतार लेना चाहिए। तो अब आप देखिए, जब 2024 का इलेक्शन चल रहा था, अभी चल रहा था, तो घुसपैठिया बताना, मुसलमानों को करना, ये जेवर ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ये कर ले जाएंगे, वो कर ले जाएंगे, इस तरह से घृणा और सारी चीजें फैलाना, झूठ बोलना, सारी मर्यादाएं तोड़ना, किसने तोड़ी? और आदर्श की बात करते हैं तो आदर्श आचार संहिता जो चुनाव की होती है, उसे किसने तोड़ा? नरेंद्र मोदी ने, भाजपा ने। वोट चोरी किसने की? नरेंद्र मोदी, भाजपा ने। तो साहब सारे कुकर्म आप कर रहे हैं। और अभी तो अमेरिका के एब्स्टिन फाइल में नाम आ गया, जिसमें छोटे छोटे बच्चियों का यौन शोषण करने वाले गैंग के साथ नरेंद्र मोदी का कनेक्शन मिल गया है। मोदी ऑन बोर्ड आ गया है। अब मोदी ऑन बोर्ड, तो अब आप समझ लीजिए कितना खतरनाक बात है। बहरहाल, इतने कुकर्म में जब आदमी फंसा हो तो क्या कहेंगे? उसके बाद क्या कहते हैं कि राम को काल्पनिक बताने वाले। तो राम को काल्पनिक किसने बताया था? मांझी ने। वो मांझी किसके साथ है? इन्हीं के साथ मंत्री है, इन्होंने ही बनाया है। उसके बेटे को, उसकी बहू को, उनकी पत्नी को, उनके दामाद को, बेटी को, सबको तो एमएलए इन्होंने बनाया। फिर राम को रावण से भी गया गुजरा बताने वाले इन्हीं के लोग हैं। तो अब आप एक मुझे ये बताइए कि सारे ये करने वाले इन्हीं के लोग, और इसके बाद ये बताते हैं। इसके साथ साथ तमाम सारी चीजें जिस तरह उन्होंने वहां राजनीतिक, और फिर वहां के सांसद जो अवधेश प्रसाद, उनको नहीं बुलाया। और साहब वहां की जनता को, जो वहां की राम कहते हैं हमारे परिजन है, उनको नहीं बुलाया। जो सबसे ज्यादा प्रिय हैं, अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्रिय हैं, जिनके कहे पे वो पत्नी का त्याग कर देते हैं। तो अब आप सोचिए, आप किसको बुला रहे हैं? जिन्होंने लंबे चंदे दिए, यानी पूंजीपतियों का पूरा गेम था। जमीनें वहां के अयोध्या वासियों से छीन छीन के इन पूंजीपतियों को दिलवाई है। इनका धंधा चल रहा है। इसके बाद आप देखिए, वहां से निकलते हैं, आते हैं कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में क्या, एक बनवाया गया है बहुत बड़ा शंख, और कहा हम उस पांचजन्य शंख का उद्घाटन कर रहे हैं। और साहब वहां की ब्रह्म सरोवर का हम भ्रमण कर रहे हैं। अब आप ये समझिए, इस तरह से ड्रामा कर रहे हैं। और ये सारे ड्रामे के बाद में जाते हैं गुरु तेग, जो वहां गुरुद्वारा है, वहां इसलिए जाते हैं क्योंकि गुरुद्वारा कमेटी पे कैसे कब्जा हो जाए, तो सिखों ने वहां उन्हें वोट नहीं दिया था। कुरुक्षेत्र में जो सीटें हैं, 4 सीटें हैं विधानसभा की, 4 में से 3 सीटें इनको हरा दी थी। एक सीट नायब सिंह सैनी, जो इस समय मुख्यमंत्री है, वही एक जीता है। तो ऐसी स्थिति में अयोध्या में तो हार गए थे।
वही मैं कह रहा अयोध्या हूं। में भी तो हार गए थे 5 अरे सीट। अयोध्या में नहीं, पूरे राम गमन पथ पे ये हारे। अयोध्या हारे, बस्ती हारे, श्रावस्ती हारे, अमेठी हारे, रायबरेली हारे, उसके बाद में प्रयाग हारे, प्रयागराज, और उसके बाद चित्रकूट हारे। चित्रकूट के बाद आगे बढ़िए आप मध्य प्रदेश जो राजस्थान आप चले जाते हैं, वहां पर मेहंदीपुर बालाजी हारे, और वहां से आप आगे बढ़ते चलिए इसी तरीके से मध्य प्रदेश में नासिक, वो महाराष्ट्र में नासिक हार गए। वहां से आगे जाइए तो जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था कर्नाटक में, वहां हार गए। और फिर लास्ट आप रामेश्वरम तक चले जाइए, वो भी हार गए। सब हार गए, जहां से राम चले वहां से लेके आखिरी तक हरा दिया राम ने। अब आप देखिए, ये कृष्ण की कुरुक्षेत्र का देखिए, कुरुक्षेत्र में कुछ क्षेत्र हारे जहां पर थानेसर मैदान जिसमें कहते हैं युद्ध हुआ, धर्म युद्ध, वहां हारे, यानी धर्म युद्ध हार गए। पेहवा हारे, और एक जीते हैं, बाकी सब हार गए। उसके बाद चार थी विधानसभा है। और लोकसभा जीतने के लिए कांग्रेस के जो नवीन जिंदल थे, जिनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाए थे जिंदल इंडस्ट्रीज पे, तो उनको लेके आए। उनके ऊपर ईडी का मामला चल रहा था, वो खत्म किया। और ये है पूरा खेल। तो अब आप समझ लीजिए, तो यहां आए क्योंकि यहां के सरदारों ने इन्हें हराया था, तो अब कैसे मनाया जाए, तो सिक्का जारी करा। फिर इसके बाद में भाषण होता है, भाषण में फिर ज्ञान देते हैं, और जब जो आदर्श बताते हैं उसका न गुरु के आदर्श का पालन कर रहे हैं, न कृष्ण के आदर्श का पालन कर रहे हैं। यानी आप यह समझ लीजिए, हर कुकर्म करने के बाद आप कह रहे हैं दूसरे को, इसीलिए मैंने कहा पर उपदेश कुशल, दूसरे को उपदेश देना आसान है, आप खुद उसका पालन नहीं करेंगे। और उन सब को आज पूरे कुरुक्षेत्र के लोग नाराज हैं। मुझे अभी फोन आया था किसी का वहां से, उन्होंने बताया कि किस तरह से सुबह से वो लोग कैद में हैं आज। और यह स्थिति है कि कल रिहर्सल के कारण कैद में रहे, आज इसके कारण कैद में है। अब आप देखिए कितनी बुरी स्थिति है। जब यह हालात हो, निश्चित रूप से वहां के नागरिक यदि जो है उनको आप वो कर ले, तो काहे के कृष्ण काहे के राम। यानी आप इतना डरते हैं कि लोगों को कैद में कर दिया, सिर्फ अपना शो बनाना है। तो ये सिर्फ शो था, धर्म का नाश हो रहा था। न यहां धर्माचार्य थे न वहां थे। तो यह स्थिति है। अजय जी, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, आपने शुरुआत में ही कहा कि मूर्ति पूजा नहीं थी, तो वो तो आप भली भांति जानते हैं दयानंद सरस्वती के विचार, जो कि आज आर्य समाजी भी उसका अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं। सही बात, यही यही हाल है। और जी, इनके बारे में तो फिट बैठता है वो संस्कृत श्लोक, आपने वो चौपाई भी कही, परोपदेशे पांडित्यम सर्वेशम सुकुरम नृणाम। औरों को उपदेश देने में काहे को हमें कम रहना चाहिए, ये बात है। मोदी जी यही करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने अयोध्या से लेकर कुरुक्षेत्र तक की बात करी और गुरुद्वारे की भी बात करी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।